अरे टेंशन मत लिखना, पूरा सॉल्व करो जो मैंने बोला टी मान के आप एक बार और सॉल्व करें ताकि आपको समझ में आए कैसे। और इधर देखो k सिग्मा 2 पाई है, k क्या होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन है ना, ऊपर 2 पाई है तो नीचे क्या बचेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन है ना, और x बाहर की तरफ, ठीक है। वहां से वहां पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, यहाँ से यहाँ कितने लोग पहुंच पाए, आ गया था? हाँ किसका नहीं आया बताओ। हाँ हाँ बताओ, के सिग्मा 2 पाई को कन्वर्ट करें अब x को अंदर ले जाओ तो x तो कट जाएगा ना इधर, अच्छा ये अंदर ले जाओ। हाँ x को ले जाओ तो 1 हो जाएगा माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर। अच्छा ठीक है ठीक है, x को अंदर वो इसको ये क्या बन जाएगा ये पूरा टर्म बताओ, ये क्या होता है बताओ, 4 पाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन है नहीं, और क्या x ये बन जाएगा पूरा टर्म आया ना, और इसका इंटीग्रेशन अभी पढ़ा था। अरे सुनो लिमिट चेंज करिए तो क्या बन रहा है देखो, यहाँ लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस फॉर्म में आ रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे x था, इसको इंटीग्रेट किया था थोड़ी देर पहले, उसकी वैल्यू कितनी है ये बताओ 1 बाई x माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x, यही आया था ना सॉल्व करके। अब x को अंदर लेके जाओगे क्या बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और ये 1 हो गया माइनस ये क्या बन गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है cos थीटा, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, साथ में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो ये फॉर्म में जो इंटीग्रेशन है बहुत जगह पे आएगा, ठीक है, और बहुत ही आसान है, t स्क्वायर मानना है बस। ठीक है, अरे वो ये रिजल्ट कब तक वैलिड है, जब तक सिग्मा क्या है कांस्टेंट, मान लो सिग्मा फंक्शन ऑफ r होता तो रिजल्ट वैलिड होगा क्या, बस आपका तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पे सिग्मा क्या लेना पड़ेगा फंक्शन ऑफ r, इसलिए आपको ये पूरा स्टेप्स पता होना चाहिए। और ये सुन ये रिजल्ट कब तक वैलिड है, जब तक सिग्मा क्या है सिग्मा वेरिएबल होगा तो क्या होना चाहिए पूरा इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, क्लियर है ये चीज। अच्छा अब इसमें दो क्वेश्चन और लिखो इसमें कि ऐसा लिखो कि एनालाइज द रिजल्ट फॉर द फॉलोइंग टू केस, फॉर द फॉलोइंग टू केस, पहला केस 1 है कि r की वैल्यू ऐसा x की वैल्यू मच ग्रेटर देन r है, और दूसरा केस है r की वैल्यू मच ग्रेटर देन x है। देखते हैं लोग बता दो, दो केस और है इसमें, दो सवाल और है कि अगर x की वैल्यू मच ग्रेटर देन r हो तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, और r की वैल्यू मच ग्रेटर देन x हो तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, दो सवाल और इसमें मैंने देखा, ठीक है सोचिए बताइए। सिग्मा बाई 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू मच ग्रेटर देन r होगी तो 0 जाएगा। देखो जो भी तुम अप्रोक्सीमेशन लगाते हो स्टार्टिंग में नहीं लगाना चाहिए, पूरा सॉल्व करके लास्ट स्टेप में लगाना चाहिए, ऐसा ना वरना सभी के आंसर 0 मिलेंगे ना। देखो पहला वाला तो तुम लॉजिकली बता सकते हो अगर तुमने लेक्चर्स में अटेंड किए, पहला लेक्चर मैंने क्या बताया था कि पॉइंट का मतलब क्या होता है रिलेटिव वर्ड है, अगर x काफी दूर हो जाए r से, मतलब ये रिंग कैसा दिख रहा होगा, डिस्क कैसा दिख रहा होगा, पॉइंट चार्ज दिख रहा है, तो पहले का आंसर पॉइंट चार्ज हो गया, क्या kq/r स्क्वायर हो जाएगा, kq/2 भी डिस्टेंस x स्क्वायर हो जाएगा। किन लोगों को समझ में आया पहला वाला बात, तो फर्स्ट वाला सीधे पॉइंट चार्ज है, आंसर बन करके आंसर आएगा, क्या आएगा सीधे kq/x स्क्वायर होना चाहिए, q की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ सिग्मा इनटू बोलो यस और नो, सही होगा ना, और नीचे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, k को कन्वर्ट कर दो तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। किन लोगों को समझ में आया पहली वाली बात। दूसरा क्या हो जाएगा खुद से सोचो, हाँ कैसे क्यों हो रहा है, ऐसे सोचो कि कोई डिस्क है ना, अरे हाँ है ना, और उसका रेडियस बढ़ाते जाओ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा
प्लेन सी, थोड़ा बहुत आपने प्लेन मिरर पढ़ा हो, प्लेन सरफेस का रेडियस और कर्वेचर कितना होता है? इनफाइनाइट। यानी अगर ये डिस्क का रेडियस बढ़ाते जाओ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेन सी। यस और नो? सेकंड केस तुम्हारा प्लेन सी हो गया तो कितना बच जाएगा? ये सिग्मा बाई 2 यस और नो? लिख लो आप, इसका अगला केस यही है, सेकंड वाला जो है दैट इज द प्लेन सीट बन गया। प्लेन सीट की वजह से फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। नेक्स्ट देख लो, इसी के साथ इसी का रिजल्ट अपन यूज कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सी। अगर आर की वैल्यू मच ग्रेटर देन एक्स है तो ये जो डिस्क था किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेन सी, है ना? इसी तरह बिहेव करेगा तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अच्छा, एक और चीज, ये फील्ड जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? किसी पे डिपेंड कर रहा है? क्या एक्स वगैरह पे? कहीं पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। इसके हर एक जगह पे वैल्यू क्या है? सेम, कांस्टेंट है। यानी प्लेन सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसा होता है? वो यूनिफॉर्म। कैसा होता है? लिख लो इस चीज को, कॉपी करते हैं। ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट प्लेन सीट बोल सकते हो। हाँ, ग्रेटर देन, हाँ बिल्कुल तो बताता हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ, जंक्शन जो है ना बेटा स्टार्टिंग में नहीं लगाना है ना? इधर देखो बता दो। चलो ये देखो, ये क्या पूछ रहा है, डाउट है, मैं बता रहा हूँ। एक डाउट है, आपके यहाँ डाउट है? हाँ, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो किसको जीरो बोल रहे, इसको बोल रहे थे ना? कहाँ किसको क्या जीरो बोल रहे? आर काफी ग्रेटर है तो आप इसको हटा दोगे? अच्छा, एक्स काफी ग्रेटर है तो आर को हटा रहा है। सुना मेरी बात? क्या डाउट है? अच्छा डाउट है। आर क्या है? काफी स्मॉलर है ना एज कंपेयर टू एक्स। यस और नो? बोल रहा है इसको हटा दो, भाई तो बोल रहा है यस और नो? इसको हटा दो तो क्या बनेगा? एक्स बनेगा। ऊपर भी क्या है? एक्स कट गया, क्या बचा? 1 1 माइनस 1 0। वही मैं बोल रहा हूँ, जंक्शन जब भी लगाते हो स्टार्टिंग में नहीं लगाना चाहिए। मैंने क्या बोला? पॉइंट से जाना चाहिए, है ना? देखो कैसे आएगा, उसको आप पूरा सिंपलीफाई करो। सिग्मा भी क्या लगाओगे? ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है और इसको दिमाग लगाना है इसको थोड़ा। इसको आप जब एलसीएम लोगे क्या बनेगा? तो यहाँ पे लिखो क्या बनेगा? ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या बनेगा? माइनस बनेगा ये। अब आप यहाँ पे जंक्शन लगाओ, यहाँ से हटा दो, क्या बन रहा था ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा? एक्स बचेगा नहीं इधर, तो इधर क्या बचेगा? देखो सिग्मा वाई क्या लिखोगे? 2 एप्सिलॉन, साथ में इधर एक्स आ गया और यहाँ पे बाइनोमियल लगा दो। ये जैसे यहाँ पे इसको जब बाहर निकालोगे क्या कौन ज्यादा बड़ा है? एक्स ग्रेटर है ना? तो आप एक्स को बाहर निकालो, क्या बचेगा? एक्स, और अंदर में क्या बचेगा बताओ? आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, माइनस क्या एक्स है। क्या समझ में आया क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसको कॉमन निकाला? एक्स को बाहर, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, अंदर में क्या बच रहा है? आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे लगाओ कौन ग्रेटर था? एक्स मच ग्रेटर क्या है? किसके? गलत तो नहीं हो रही है? एक्स मच ग्रेटर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो सिग्मा भाई क्या लगाओगे? 2 एप्सिलॉन, साथ में एक्स लिखा, यहाँ पे आप एक्स को कॉमन निकाल लो, अंदर में क्या बच रहा है? 1 प्लस बताओ 1/2, फिर क्या बच रहा है? आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है क्या? अभी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर n, x मच स्मॉलर देन 1 क्या हो जाता है? 1 प्लस x। तो ये जो 1/2 इसको इधर ले गए और यहाँ है ना, क्या 1 1 कैंसिल हो गया? अरे यस और नो? ये 1 1 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है? देखो x तो तुम्हारा बाहर एक कट गया था ना पहले, क्या बच रहा है यहाँ पे? देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या था? आर स्क्वायर बाई क्या था? 2x स्क्वायर। ये वही बन रहा है ना तुम्हारा पॉइंट चार्ज का जो रिजल्ट आ रहा है। देख लो वापस से, मैं वापस बताता हूं। तुम्हें आया समझ में क्या बोला मैंने? तुम्हें आ गया, बाकी लोगों को नहीं आया। वापस देखो, चलो ये समझ में आया जो मैंने लिखा अभी। तो इसलिए जंक्शन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में लगाओगे आंसर क्या आ जाएगा?
जीरो कब लगाना चाहिए? बिल्कुल लास्ट स्टेप में सॉल्व करने के बाद हमने लास्ट स्टेप में लगाया नहीं आया समझ में? हमने क्यों पॉइंट चाहिए तो इतना भी करके आप लिख लो, चाहो लिख लो इसको, लिख लो कॉपी के अंदर, ये हमने डायरेक्ट निकाला था और ये आप पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा। नोट इट डाउन, ये फर्स्ट वाले केस का है एक्सपेरिमेंट। जब भी ऐसा हो तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है ना। इन लोग कोई कंफ्यूजन है बोलो। क्लियर बात होगा। हाँ ठीक है। दोनों का फोर्स इक्वेट हो रहा था, इक्विलिब्रियम में आ रहा था। हाँ ये कौन सा फॉर्मूला है? ये आंसर भी जीरो ही है, उसमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। पूरा बाइनोमियल लगा के फिर हमने स्टार्टिंग में नहीं लगाना है ना, इसमें कौन सा क्वेश्चन है ये बताओ। आई रोडो का 10th नंबर क्वेश्चन है ये सब। और मैंने आपको बताया भी है कि अगर अपन इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि हमें गिवन था, क्या गिवन था? x मच ग्रेटर देन r, तो कैसे बिहेव कर रहा होगा? पॉइंट चार्ज की तरह। ऐसा खुद से सोचो, मतलब अगर मैं काफी दूर चला जाऊंगा तो ऐसा थोड़ी ना डिस्क में चार्ज नहीं है, जीरो कैसे आ सकता है? ऐसा ना थोड़ा लॉजिक पे लगाना चाहिए, अगर आप आंसर एग्जाम में गलत तरीके से निकाल रहे हो तो। अपन कहां पे थे? ये क्लियर है क्या? डाउट समझ में आया क्या? अगर यार कुछ तो बोलो यार। अब इस पे आते हैं प्लेन सीट की वजह से, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है और कैसा होता है हर जगह पे? यूनिफॉर्म। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे जल्दी से। आसान सा सवाल दे रहा हूं। ये प्लेन सीट गिवन है, ठीक है, इसके बगल में एक ब्लॉक रख देते हैं, m मास का है, ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट, और यहाँ पे जो E की वैल्यू है वो आपका 1 गिवन है, और ये लेंथ L है, इस पे चार्ज माइनस q, इसको रिलीज कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हो 14 फिगर, प्लेन सीट बना लो और उस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लेना, E समझ लो ना, कोएफिशिएंट ऑफ E की वैल्यू 1 गिवन, और ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिलीज मतलब जस्ट वहां पे कर दिया, किधर जाएगा वो? अपनी तरफ रोटेट करेगा ना, जाके दीवार से टकराएगा और फिर वापस आएगा, यस और नो? यस। तो आपको ये बताना है इसका, पहले तो कमेंट करना है कौन सा मोशन होगा, एसएचएम होगा या नहीं होगा, और दूसरा टाइम पीरियड बताना है पीरियोडिक मोशन का कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन। टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन भी बताना है। इन लोगों को कम समझ में आ रहा है, घर पे जाके एक बार सारे सवाल खुद से सॉल्व कर लेगा ना, बिना देखे। हाँ आ गया। ठीक है।
ऐसे नहीं आएगा क्योंकि उस फॉर्म में नहीं है। इससे पहले फोर्स के ये फॉर्म में है, इस फॉर्म में है नहीं। आई होप सबका आंसर आ गया होगा। प्रेसिजन करेगा क्या? क्योंकि फोर्स आप जब लिखोगे क्या बनेगा बताओ? माइनस 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? सिग्मा बाई 2। फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। यस और नो? कांस्टेंट फोर्स है तो एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम तो नहीं है। लेकिन क्या पीरियोडिक मोशन होगा? क्यों होगा पीरियोडिक? बोलो, दीवार से टकरा रहा है और E बराबर 1 है, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी? तो जिससे V से गया था वही V से वापस आएगा, तो जाएगा फिर अपनी जगह पे आएगा ना। पीरियोडिक मोशन तो है ना? पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना है, तो अपने को क्या करना है, पहले जाने का टाइम निकाल ले। यस और नो? कौन बताएगा? आप ही बताओ कितना होगा एक्सीलरेशन? ये बाय m कर दे तो q सिग्मा बाई क्या हो गया 2m एप्सिलॉन। सही है क्या? ये आ गया। अब हमें कांस्टेंट वाला लगा दो, s बराबर क्या लिखोगे? हाफ bt स्क्वायर, u तो 0 है। आ गया समझ में? s कितना लिखें? l 8/2 हो गया अपॉन a से डिवाइड करो, इसका अंडर रूट ले लो, यही होगा टाइम, जाने का टाइम। यस और नो? इसका ट्वाइस कर देंगे तो जाने आने दोनों का आ जाएगा। तो जो टाइम पीरियड होगा आपका कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 2l बाई a, और a की वैल्यू कितनी है बताओ? a कितना था? ये था ना q सिग्मा, ऊपर कितना हो गया ये 2m एप्सिलॉन, और 2 बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा 4, अंडर रूट में क्या बच रहा है ml एप्सिलॉन बाई q सिग्मा। सही लिखा है? सही आंसर होना चाहिए। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जाने आने में सेम टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट a है। क्या है? कांस्टेंट a। उसको अपन यूनिफॉर्म फील्ड पे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, आ रहा है समझ में? एक और क्वेश्चन कर लेंगे। जिसका आ गया वही क्वेश्चन लिखेंगे। मान लो ये प्लेन सीट है, उसके सामने एक बॉब रखा हुआ है q चार्ज का, m मास का। कितनी वेलोसिटी दें इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से ताकि ये सर्कल में घूम जाए, है ना? q चार्ज मास m कितनी वेलोसिटी दें ताकि, हाँ ग्रेविटी है, ग्रेविटी इस वाले क्वेश्चन ग्रेविटी है, तो कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये सर्कुलर मोशन होता है, मिनिमम वेलोसिटी। नेक्स्ट फिट के साथ प्रोजेक्ट सर्कुलर जब बोल दिया तो प्रोजेक्ट लोगे है ना। What minimum velocity? What minimum velocity should be given to the charge so that it will complete the vertical charge? तो चार्ज को देंगे ना, स्पीड को अपना जगह पे सकते हैं ना, ताकि वो सर्कल में घूम जाए। उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, कहाँ से लेंथ L दिया हुआ है, चार्ज मास है, स्टैंडर्ड है वो, L लेंथ लिख लो। वो मिनिमम क्या होगा? चलिए बता। आगे और हाँ ठीक है हाँ, बच्ची की जगह तो ये करके ये फॉर्म फिट है, जब अपन फॉर्म फिट के क्वेश्चंस के तो यहां वैल्यू देंगे ऐसा ना। और ये कितना है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ढूंढो। यहां पे एक बॉक्स ग्रीन पोजीशन पे है, यहां पे नेट टू 0 निकालो।
आओ एक मिनट। हाँ, ऐसा निकालते हैं। और जी इफेक्टिव कैसे निकालते थे? एक हफ्ते क्या करते थे? कैसे निकालते हैं जी इफेक्टिव? नेट फोर्स अपॉन मास, है ना? तो नेट फोर्स लग रहा है उसको मास से डिवाइड करो, इक्विलिब्रियम पोजीशन। रिवाइज करके नहीं आया है। नेट फोर्स निकालो और मास से डिवाइड करो तो जी इफेक्टिव मिलेगा। दो तीन बच्चे हैं वो रिवाइज कर रहे हैं और होमवर्क भी कर रहे हैं, बाकी लोगों को कुछ याद ही नहीं। सबसे पहले ढूंढो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे आएगा। यहाँ होगा क्या, इस वाली जगह पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा ना? कहाँ पे होगा? फिर होगा ना, क्योंकि mg लग रहा है साथ में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इधर कहीं आएगा इक्विलिब्रियम, है ना? यहाँ से आपको वेलोसिटी दे, ऐसा सवाल कराया भी था सर यूनिफॉर्म फील्ड, बता दो कितना आएगा। जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था? F नेट अपॉन मास। नेट फोर्स कितना लग रहा है? कितना नेट फोर्स लग रहा होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे? mg भी है साथ में 2e भी है ना, दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट। हाँ उसका स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही आएगा जी, बताओ। हाँ mg इधर लग रहा है, ये लग रहा है। नेट फोर्स कितना होगा? इसका स्क्वायर प्लस तो मास से डिवाइड कर दो जी इफेक्टिव। हाँ हाँ क्लास में करा रहा है आपको हो रहा है। 4-5 महीने बाद एक नई क्वेश्चन आएगा टेस्ट में भी, इसका क्या क्लियर होता है। हाँ mg का स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकालनी है, कितने होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। रखो गलती रखता है। जल्दी आना चाहिए था ये। हाँ आएगा इक्विलिब्रियम, बताओ इधर कहीं आया ना? इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg। इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? q into e। e कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यही आएगा रिजल्टेंट फोर्स। कितना होगा रिजल्टेंट बताओ? mg का स्क्वायर प्लस q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन का स्क्वायर। कहीं इन्फिनिट है कि नहीं? अपने को जी इफेक्टिव चाहिए, उसको मास से डिवाइड कर देंगे और आंसर क्या होता है अपने को पता है पहले से। q मिनिमम क्या होता है बताओ? 5 into जी इफेक्टिव इंटू क्या होगा? जी इफेक्टिव कितना आएगा? उसको मास से डिवाइड करो, कितना आएगा? जी स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे? q सिग्मा 2m एप्सिलॉन, है कि नहीं? इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का क्या है तुम्हारा 1/2 इंटू के एल। सही है क्या? यस और नो? थोड़ा सा गंदा सा आंसर है लेकिन आ रहा है समझ में क्या किया? ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना। जी इफेक्टिव का ये बताओ, जी इफेक्टिव वाला जो टर्म है कब यूज करना है? जब यूनिफॉर्म फील्ड हो। कैसा हो? हर जगह लगाने की जरूरत, कब लगाना है? जब यूनिफॉर्म फील्ड हो। याद रहेगा ये चीज। तो डिस्क के बाद अब क्या आता है अगला? हेमिस्फीयर। तो आप बना लो हेमिस्फीयर और इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज हेमिस्फीयर। ओके, पढ़ चुके हो आप पहले से ही। हॉलो है, हॉलो। सॉलिड के लिए अपन गॉस लॉ से देखेंगे, वहां आसानी से मिल जाएगा। तो इसकी वजह से आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। रेडियस कितना है इसका? r। अच्छा हॉलो होगा तो कौन सा टर्म गिवन होगा? सिग्मा रो क्या? हॉलो है, सिग्मा क्या गिवन होगा? ट्राई कर। अच्छा हॉलो को फॉर्म कैसे करते हैं? बहुत सारे रिंग्स को रखते जाओ अलग अलग रेडियस का। कैसे हो ना? एक रिंग फिर उसके ऊपर रिंग रखते जाओ, एलिमेंट रिंग वाला है। ठीक है, ऑनलाइन में कौन कौन है?
तविश और इसका। हाँ तविश समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ये बेटा इसका बता दो एमई स्क्वायर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। क्लास में अटेम्प्ट ढंग से करो ताकि तुम्हें चीजें समझ में आ जाए और एग्जाम में कोई भी वेरिएशन का सवाल है कर सकते हो। हाँ सेंटर भी बताना है। फॉलो समझता है अंदर में कोई मटेरियल नहीं है। यहाँ जो मटेरियल ही नहीं है तो एलिमेंट कैसे हो? सरफेस पे यहाँ पे मटेरियल होगा कहाँ एलिमेंट दिया? ऐसे रिंग बनाने हैं ऐसे बनता है ये तुम्हारा एक रिंग एयर दिया उसको एक और रिंग उसको एक और ऐसा रिंग लगते नहीं एलिमेंट कैसा बनाना है एक रिंग बनाना है। हाँ बिल्कुल सही बनाया नहीं। अब इसमें हमें क्या चाहिए होगा सिग्मा गिवन है तो डी अच्छे सवालों में ये सोचना पड़ेगा सिग्मा गिवन है क्या निकालना पड़ेगा डी और रिंग बनाया तो रिंग का हमें क्या चाहिए एरिया कैसे निकाले एरिया तो पाया है डी और तो वो देखो उसका थिकनेस कितना है हाँ मैं वैल्यू रखूं समझ में आया। देखो कॉपी में गलत करो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ट्राई करते रहो। सोचो गलत करो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे ही कर स्टेप बना दिया इसका लेंथ कितना हो गया dr। अब देखो यहाँ पे जो dr लिखा है और यहाँ पे तुमने थीटा माना है ना तो dr की वैल्यू कितनी है 8 बस dr को 8 बिल्कुल सही बनाया कॉपी जैसे मैंने सिखाया था एलिमेंट